दिए गए हैं वो आप जो सामने काउंटर लगा उस पर बाद में जमा करवा दें। जय माता जी। सब क्षत्रिय राष्ट्र को और सब सरदारों को। अच्छा, मेरा नाम जय सिंह इंद्रवीर सिंह वाड़ा है और हमारे यहाँ वाड़ा की बजाय पुलिस की जानकारी के अभाव वाड़ा लिखते तो वाड़ा और वाड़ा दोनों एक ही है उसमें। तो कभी मेरा मोबाइल में वाड़ा लिखे तो वो इसका ही है। अच्छा, मेरा खुद का मेटल का बिजनेस है जामनगर में और जामनगर में कम से कम हमारे 250 या 300 के आसपास घर की बस्ती होगी उसमें और हमारे यहाँ सभा की छोटी सी गाड़ी भी है उसमें और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है। जैसे समूह विवाह होता है, सरस्वती समारोह बच्चों के लिए होता है उसमें। और अगर बिल्कुल तरबड़ के बॉक्स के बारे में जो भगवत सरकार वगैरह सब हमारे यहाँ होती रहती है। अभी फिलहाल हमारे यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट भी होती है अपने समाज के। तो ये काफ़ी युवाओं में जोश भरने वाला कार्यक्रम और अपने संस्कारों को फिर से जागृत करें, क्षत्रिय संस्कारों को फिर से जागृत करें और एकजुट के बारे में होते रहे। उस तरह के प्रोग्राम हमारे यहाँ होते रहते हैं। तो हमारे साथ मेरे साथ हमारे क्षत्रिय राजपूत हैं तो वो भी अभी आपके सामने बैठे जो हमारे मोबाइल में वीडियो कर रहे हैं उसमें। तो उसकी बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ हमारे साथ आए हैं तो उसके लिए आपका संपर्क भी उसके साथ बनाए रखें। अच्छा, मेरा तो मेरे पास 5-7 पॉइंट में बोलूँगा। अपनी जो क्षत्रियों की जो एकता है उसमें काफी कमियां जिसकी जानकारी के अभाव की कमियां हैं। हमारे स्वभाव, हमारे प्रेम में कोई कमी नहीं है। तो लालू सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई और मुझे कहना ये गर्व की बात है कि हम लोग बोलते रहते हैं कि भाई लिखने की या पब्लिश करने की जरूरत है। तो ये जरूरत हमारे को किस जगह पे लाके मोड़ पे खड़ा करके मुझे भी पता नहीं है। क्षत्रियो नवत में 1 साल से 1.5 साल से मेहनत कर रहा था सर्च में कि भाई हमारा उरविया क्षत्रिय राजपूत का कहाँ कनेक्शन है। कोई इतिहास वगैरह की कड़िया में खोजता रहता था। 1 साल से मेरे को मिलता नहीं रहा। एक जगह पे मेरे क्षत्रिय नवोत्थान में उरविया के राजपूतों का स्वर्णिम काल सिर्फ एक बुक मुझे देखने को मिला। उसी से मेरी लाइन कनेक्शन हो गई। मैंने शिवरानी जी से जो रायसेन से हैं शिवरानी जी ठाकुर, मैंने फोन कर लिया उनसे और वहीं से आगे बात बढ़ी। आप देखिए अभी 2014 का अंक है, मेरे को 2017 में काम आया। तो ये लिखावट की कितनी महत्व है क्योंकि हमारे काफी बंधु हैं व्हाट्सएप यूज नहीं करते, फेसबुक नहीं यूज करते, उसके लिए ये पब्लिश होना बहुत जरूरी है। हम लोग ये करते हैं, मैं 50 का हूँ लेकिन मेरे को पढ़ना भी आना चाहिए, व्हाट्सएप भी आना है। लेकिन हमारा जो पुरानी पीढ़ी वाले हैं वो पढ़ना जानते हैं और आपको सबको पता नहीं है। अगर एक बुक अपने घर में पड़ी रहेगी अपने समाज की जातियों की तो वो एक तो पढ़ेंगे, अपने घर वाले पढ़ेंगे, अपने जो भी जाति बंधु अपने घर में आएंगे वो भी पढ़ेंगे। टेबल के मत पे रखनी चाहिए कि हमारे से ये बुक हमें इसका सब्सिक्रिप्शन भरा हुआ है और हमारी जानकारी कहाँ तक पहुँचेगी। इसलिए मैं धन्ना जी से शुक्रगुजार हूँ कि 2014 की जो एडिशन है मुझे बहुत काम आई क्योंकि मैं ढूंढ के थक गया था उसमें। और दूसरा लालू सिंह जी के जो आज की नई पीढ़ी के व्हाट्सएप फेसबुक माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहते हैं और काफ़ी बातें होती रहती हैं। मैं पूर्व यूनिटी के मैं मेंबर हूँ, उसमें भी अच्छी जो हमारे को बात अच्छी लगती है गुजरात की तो मैं उसमें डालता रहता हूँ। तो ये बात है उसमें कि हमारी एकता कैसे बनी रहे। हमारे एकता में जैसे प्रेम के हिसाब से कोई कमी नहीं है, जानकारी का कॉन्टेक्ट का अभाव है। ये कॉन्टेक्ट बनाइए रखिए और इतनी पक्की और अच्छी सी लिस्ट तैयार करें कि उसमें सटीक जानकारी हमको मिले। ये खास में आज के मंचस्थ जो आयोजन कमेटी के जो है और राजपूताना है उसके जरा वो पॉइंटेबल पूरी तरह से ठीक है। मैंने एक दूसरे अपने इसके अलावा मैंने छत्तीसगढ़ का भी विजिट किया था नेट पे। तो वहां से भी राकेश सिंह की बेस्ट मुझे मिले। उसने मुझे बताया कि भाई हम उरविया क्षत्रियों को जानते हैं इसलिए हमारे ग्रुप में हम ऐड कर देते। मुझे वहाँ के ग्रुप में ऐड कर दिया। वहाँ पे भी तोमर पतिहार वगैरह सब है, 7 फेरे वाले राजपूत क्षत्रिय राजपूत हैं। तो हम पुरवैया हैं। हमने जैसे वो केला बोलते हैं ना, केला और छिलका, तो हमने क्या किया केला को फेंक दिया और छिलका पकड़ लिया। जो केले का छिलका वो पुरवैया है। हमको केले को पकड़ना चाहिए जो हमारी पहचान है क्षत्रिय राजपूत। हमने वो छोड़ दिया, वो इसकी गलती भुगत रहे हैं। आगे नहीं भोगनी, हमारे नई बुढ़ी को नहीं भोगनी है।
ये बात समझे। हमने बहुत परेशानी है, मैं पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे सहन किया हुआ है, हमारे फैमिली ने सहन किया हुआ है, मेरे समाज ने सहन किया हुआ, मेरे बिरादरी ने सहन किया। हम आगे नहीं सहन करेंगे। हमारा क्षत्रिय खून इतना उबाला हुआ है, वो पुराने क्यों करना पड़े भाई, बराबर है ना। तो ये बात है, उसमें क्षत्रिय एकता जो अपनी बिरादरी है, अपनी क्षत्रिय एकता उसको कायम रखना है, भूलना नहीं है, हमारे सामने रखना है। अपने घर पे जहाँ भी जोल मिले हो, अपने एक क्षत्रिय का रुतबा का हमेशा गुणगान गाना है। अपने घरों में राणा प्रताप जी की तस्वीर होनी चाहिए, राणा सांग जी की होनी चाहिए, शीला दीदी जी। ये फिल्मी हीरो क्रिकेट हमारे कुछ काम नहीं आएंगे, ये फिल्मी हीरो कुछ काम देंगे हमारे को देंगे, वो कौन देंगे, वो हमारे जितने भी पुराने बिरादरी वाले और आपने जिसने बलिदान दिया है, उसी से ही हमको शिक्षा मिलेगी, दूसरे से किसी जगह पे शिक्षा नहीं मिलेगी। तो ये एक बात है। तो छत्तीसगढ़ वाले भी हम उसे कॉन्टेक्ट, लालू जी बताया था कि छत्तीसगढ़ वालों को भी कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करें। अच्छा, ये लोकल राजपूतों से हमारे को बहुत जैसे सब जगह पे भुगतना पड़ा। हमारी बस्ती बहुत कम थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 400 साल पहले। महाराणा के छत्रसाल जी बुंदेला, उसने 25 क्षत्रिय राजपूत, पूर्वीय क्षत्रिय राजपूतों को, एक केसर भाई जी साध्वी जी को जामनगर, पन्ना स्टेट से जामनगर गुजरात, 400 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, उसको भेजने के लिए, सही सुरक्षा पूर्वक भेजने के लिए वहां पे भेजा 25 क्षत्रिय राजपूतों को। और फिर वो जामनगर कैसे पहुंचे होंगे आज की तारीख में सोचना भी मुश्किल है। अभी अपने को जो रेलगाड़ियां साधन वगैरह देखती हुए 400 साल पहले कैसे पहुंचे होंगे, अपनी बहादुरी, अपने साहस और जम से पहुंचे हुए हैं। तो वो जम को याद रखना है। और वहां पे जाके फंस गए वो, और वही सब हमें पूर्वया क्षत्रिय राजपूत कहना लगे। और उसी 25 जो हमारे वंशज पुरखे हैं, उसी का हम पीढ़ी जामनगर जिले कानालूस पीपर वगैरह उसको बसवाट करते हैं। तो ये एक बात है उसमें। ये मेरा कहने का तात्पर्य इसलिए है कि हम अभी के जो निर्मल दिखते हैं, जो बुझे से दिखते हैं, हमारे बुजुर्ग बहुत ही साहसी और जोम वाले थे उसमें, तो उसको याद रखना है। हमारे लोकल राजपूत और व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन सामाजिक तौर पे संबंध नहीं है। रोटी बेटी का व्यवहार हमारे पास और उनके पास नहीं है। वो अपनी और हमारी और दूसरे के एक दूसरे के कंपैरिजन हमेशा करते रहते हैं। तो ये अगर वो अपनी 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 गौरवशाली को बताते हैं, तो हम कहाँ पे भाई अपने गौरवशाली बनाने में कमी महसूस करते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। आपका दूसरी जगह पे मुझे मालूम नहीं है, गुजरात में हमारे को बहुत झेलना पड़ता है। हमारे अमरेली के नसी जी हैं, उसको भी भुगतना पड़ता है। लेकिन अभी उसने अपने यूनिटी बना के परचम लहरा दिया है। सब गाड़ियों में पूर्वीय क्षत्रिय राजपूतों का लोगो बना के हम सबको कह रहे हैं कि आप लोगो बनाओ, ताकि जिस जगह पे भी ऑल इंडिया लेवल पे पूर्वीय क्षत्रिय अगर घूमता है, उसके पीछे लोगों है तो समझ में पता चल जाता है कि गुजरात से या एक दूसरे सिटी से कोई आए हैं, एक दूसरे स्टेट से कोई आए हैं, कि पूर्वैया है ये। तो यहाँ जाके पूछेगा, भाई साहब आप कौन है, पहचान बढ़ाओ। जैसे हमारे यहाँ पटेल लिखते हैं, आपको मालूम होगा हार्दिक पटेल का, तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ पटेल लिखते हैं, तो पटेल से पता चल जाता है उसमें कि ये हमारा पटेल बंधु है, बाकी कुछ नहीं कहता। अगर कोई परेशानी है तो पूछते, भाई आपको कोई परेशानी है क्या, तो क्या नहीं है तो कम से कम कोई बात नहीं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो बताओ मेरे को। तो एक दूसरे से कहाँ जानकारी होती है। इसलिए लोगों के माध्यम से, और दूसरा भी कोई भी माध्यम सोचा जा सकता है, लेकिन लोगों का माध्यम मुझे अमरेली वालों को बहुत अच्छा लगा कि भाई अपने को एक कॉमन लोगो बना जाए अपने क्षत्रिय राजपूतों का, जो जिस जगह पे 2 व्हीलर में 4 व्हीलर में चाहे अपनी कोई भी व्हीकल हो, उसमें पीछे की साइड में साइज वगैरह बता देंगे, उसमें डिस्कस करके वो लगा दें उसमें, ताकि जहाँ पे भी जाए अपनी पहचान अपने आप खुद बन जाए। अगर वो गाड़ी में भी नहीं हो तो पता चल जाए कि मेरा बंधु यहाँ पे आया हुआ है, मेरा बंधु यहाँ पे आया हुआ है, इसके लिए। ठीक है। और दूसरा बात, अभी घाट पिपरिया की बात बताई, वो छोटा सा नमूना था, और ये बहुत बड़ा नमूना प्रसंग का हिसाब से बन जाएगा। ये एकता अभी होगी, बाद में नहीं होगी, अभी हमको करना पड़ेगा, अभी का अभी, क्योंकि आगे के टाइम में टाइम किसी को मिलता नहीं है। आपने देखा होगा कितना अपना कीमती समय, अपना नौकरी धंधा, अपना फैमिली का प्रॉब्लम, वो सब साइड में रख के सिर्फ समाज के लिए जो यहाँ पे आया हुआ है, वो सब भाइयों के जिसके लिए सब नमन है।
सबका नियम है, सबका नियम। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप वही बोलेगा कि वर्तमान में क्या जरूरत है, मैं अपने व्यक्तिगत संतुष्ट हूँ। भाई साहब, व्यक्तिगत संतुष्टि अलग बात है और फैमिली की संतुष्टि और सामाजिक की रिक्वायरमेंट वो अलग बात है, होती है। अगर उसके लिए आप जो यहाँ पे आए हैं तो उसका पूर्णतः उपयोग करें और कम से कम मिले। आगे के समय में इतना मिल नहीं पाएंगे हम लोग, तो जितना अभी मिले हैं उसमें मैक्सिमम काम हो, मैक्सिमम संपर्क हो और मैक्सिमम भविष्य की रणनीति और विकास की रणनीति तैयार हो, ताकि आगे के समय में हमारे को इतना मिलना नहीं पड़े लेकिन काम ज्यादा हो। ये जरा हमारी समिति के जरा ध्यान में रखें, ठीक है। और दूसरा एक मुद्दा है, अपने को जो मन मुटाव का भावना है वो सब निकाले। ऊंच नीच का जो विषय में ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा, अगर किसी की जगह पे जाएंगे आप तो साहब आप क्षत्रिय राजपूत ही कहलाएंगे, हम लोग बनिया नहीं कहलाएंगे, हम ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। भाई साहब, हम क्षत्रिय राजपूत ही कहलाएंगे। भाई साहब, हमारे को किसी की जरूरत नहीं है, हमारे पूर्व के क्षत्रिय राजपूत है, किसी की जरूरत है भाई साहब, किसी की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए मनमुटाव मिटाओ और अपने आप में बताओ। एक इंगली टूट जाती है, दूसरी इंगली लेके साथ में मिल जाता है, पंजा हो जाता है। देखिए ये पंजे एक दूसरा मार के सामने वाला निकल जाएगा, समझे मेरी बात उसमें। तो ये मनमुटाव मिटना चाहिए, चाहे गुजरात के लेवल में हो, चाहे राजस्थान के लेवल में हो और उसके लेवल में। दूसरा, हर स्टेट का एक पूरा ब्यौरा ऑनलाइन होना चाहिए, वेबसाइट के माध्यम से, फेसबुक में माध्यम से। अगर मैं राजस्थान में विजिट करना चाहता हूं तो पहले मैं फेसबुक में देखूंगा, उसमें प्राथमिक जानकारी लूंगा। इसलिए राजस्थान वालों को मेरी नम्र अर्ज है कि वो अपने पूर्ण जितना भी बने इतना मैक्सिमम डेटा कवर करके फेसबुक में डाले और वेबसाइट बनाए। और मध्य प्रदेश वाले भी, उत्तर प्रदेश वाले भी, हम लोग गुजरात के बारे में उसके बारे में सोच रहे हैं उसमें। तो उससे क्या होगा, अपने आप ऑनलाइन जानकारी होगी, उसमें अपने शिक्षा के जितने भी हैं, कोई भी कला के क्षेत्र के हैं और जो आगे विशिष्ट जानकारी रखते हैं, उसका एक लिस्ट बनाए जाए, ताकि हम उसमें गौरवान्वित हो कि भाई हमारे ये डॉक्टर हैं, हमारे में सीए हैं, हमारे में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे में किसी स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लाया हुआ है। जानकारी कैसे होगी, पहले तो व्हाट्सएप में डालें, या तो फेसबुक में डालें, या तो वेबसाइट में डालें। तो अब उसको क्या, अपने बच्चों को हम कह सकेंगे कि भाई हमारे पूर्व क्षत्रिय राजपूतों का सीए बन गया है, डॉक्टर बन गया है, तुम भी पढ़ो। क्षत्रिय राजपूत को लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन हमने बना के रखी है, लिमिटेशन नहीं है भाई साहब। हमारे पास जितना पावर था, शिक्षा था, ज्ञान था, नॉलेज था, वो किसी के पास नहीं था। आप क्षत्रिय का इतिहास देख लो, हमारे पास शासन करने का तरीका था। अगर किसी भी जाति का हो, किसी भी रुतबे वाले का हो, अगर कैसे प्रॉब्लम को कैसे बैलेंस करके उसको सॉल्यूशन निकाला जाए, हमारे पास पावर था, किसी के पास पावर था। अगर किसी सुरक्षा के मामले में तो हम लोग आगे बढ़ते, क्योंकि हमारे पास रणनीति थी उसके बारे में। तो ये जरा अपने बारे को कमजोर मत समझे और कमजोर मत दिखे, निर्मल्य मत दिखे उसमें। जो अपनी जो पुरानी क्षत्रिय राजपूताना इमेज है, मैंने आपके देखा, मैं बहुत खुश हुआ भाई साहब। देखिए कैसे सीना तान के खड़े हैं, हम क्यों ना अपने सीना तान के खड़े हैं। अपने सिटी में, अपने जिले में, अपने कस्बे में, अपने स्टेट में कोई जाए बोले क्षत्रिय राजपूत बंदा जा रहा है, अपने आप ही पहचान जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये मैंने बात बताई। इसलिए सब जो भी विशिष्ट व्यक्ति हैं उसका लिस्ट वगैरह सब डाला जाए उसमें, ताकि पता चले उसमें। और दूसरा, आज की मीटिंग जो है वो सब रिमार्केबल बननी चाहिए। ऐसा नहीं है खाना पीना आया, सो लिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कुछ नकर सोलिड काम करके जाना है। आपके पास कुछ हो भाई साहब, आपके पास कुछ हो, पैसे की देने की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। अभी ये राजस्थान से पवाया साहब है, सब मैंने उसको मिलने के बाद बोला कि भाई इसके पास पहचान बढ़ाई, फोन से कॉन्टेक्ट बढ़ाया, तो क्या कितने नॉलेजेबल हैं, और प्रदीप सिंह जी बेस कितने नॉलेजेबल हैं, अभी लातूराम जी कितने नॉलेजेबल। अपने को दिखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन परिचय और जानकारी कॉन्टेक्ट के अभाव से हम लोग पता नहीं चलता उसमें कि किसी के पास कितनी विशिष्टता है। इसलिए कोई धन की आवश्यकता नहीं है, वो जो धन दे सकता है वो धन दे, जो ज्ञान दे सकता है वो दान दे, और जो सेवा दे सकता है इसी तरह से तो वो सेवा भी दे सकते हैं। समाज उसी से आगे बढ़ेगा भाई साहब। हाथ जोड़ के अगर खाना पीना खाते तो वो हम 400 साल से कर रहे हैं भाई साहब, 400 साल से कर रहे हैं। इसके वजह हमारे पूर्वज के अच्छे थे उसमें कि पूरे ऑल इंडिया में फैले हुए हैं। अब उसकी साहसिकता तो देखो,
हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं? नहीं भाई साहब, मेरे को ये काम है, भाई साहब मेरे को वो काम है। क्यों भाई? अगर 400 साल पहले 2-2 हजार किलोमीटर की मुसाफरी कम से कम सुविधा के साथ करते हैं, तो हम तो आज के तारीख में कितने साधन लेके घूम रहे हैं। पर्सनली है, ट्रेन है, प्रोग्राम का मैनेज करने का हमारे पास तरीका रहता है, तो क्यों ना कर सके हम। इसलिए ये जो मीटिंग है सब रिमार्केबल बननी चाहिए। खाना पीना जाया उस तरह से नहीं बननी चाहिए। इसी के साथ अगर भविष्य में मैं इसके साथ मेरे अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि अभी से इतना मिलने के बाद जोरदार से जोरदार काम होना चाहिए। इसी अपेक्षा और प्रार्थना के साथ मैं सबको जय माता दी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री। आपके सारे गर्भित उद्बोधन से समाज निश्चित रूप से यहाँ कोई संकल्प लेके जाएगी। और जो आपने कहा है कि पूर्विया शब्द पूर्विया भूल जाओ लगाना, पूर्विया और वेद राजपूत क्या होता है, हम अपने आप को सीमित दायरे में क्यों करें। हमारा दायरा बहुत बड़ा है, इसको और भी वक्ता बोलेंगे, सब यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। हम अपना उद्बोधन संक्षिप्त में दें ताकि और भी वक्ताओं को हम सुन सकें। हमारे युवा साथियों की ओर जो ये राजपूत उत्थान एवं शिक्षण समिति का उन्होंने जो रखा है, इसके जो उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। इनके जो उद्देश्य क्या है, इनके मूल उद्देश्य आप सभी को जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि राजपूत समाज को संगठित करने एवं शिक्षा एवं व्यवसायों के क्षेत्र में समाज को सुदृढ़ कराने के उद्देश्य के साथ समाज के वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में सभी युवा साथियों से एक नई सोच एवं ऊर्जा के साथ श्री राजपूत उत्थान